हम जकरिया 8:13 नीति वचन 3:33। हे यहूदा के घराने हे यहूदा के घराने और इस्राएल के घराने, इसराइल के घराने, जिस प्रकार तुम जाति जाति के बीच शराब के कारण थे, जिस तरह आप लोग जाति जाति में शराब के कारण थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष के कारण होगे और आप लोग आशीष के कारण हो जाएंगे। इसलिए तुम मत डरो इसलिए मत डरो और न तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पाए, और ना ही तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पाए, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यो कहता है, क्योंकि सेनाओं का परमेश्वर यूं कहता जिस है। प्रकार जब तुम्हारे पुरखा मुझे रिझ दिलाते थे, बस आमीन हालेलुया। नीति वचन और उसके 3 अध्याय 33 में एक झलक आ जाइए, फिर आगे बढ़े। नीति के घर पर यहोवा का साप दुष्ट के घर पर परमेश्वर के श्राप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है, और धर्मियों के वासस्थान पर उसकी आशीष होती है। ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता और है तीनों पर अनुग्रह करता है और अच्छे आदमी के साथ अनुग्रह करता है। बुद्धिमान महिमा को पाएंगे, बुद्धिमान लोग महिमा को और पाएंगे। लोगों के बढ़ते अपमान ही होगे। बस आमीन हालेलुया। मसीहियों, हम यहाँ पर पढ़ते हैं परमेश्वर की किताब में कि जिस तरह से आप लोग जाति जाति में शराब के कारण थे, उसी तरह से मैं आप लोगों को आशीष के कारण करूंगा, ठहराऊंगा और मैं आप सबको उद्धार करूंगा। हालेलुया। बाइबल कहता है यहाँ पर दुष्ट के घर पर यहोवा का शराब और धर्मी के वासस्थान पर क्या होता है? उसकी आशीष होता है। मसीहियों, हम मसीहियों के जीवन चरित्र और चाल चलन देखकर तो मुझे शर्म भी लगता है। बात करने के लिए मेरा मुंह से बंद हो जाता है, मुंह बंद हो जाता है, सब खतरा जीवन है। हालेलुया। बाइबल में हम यही पढ़ रहे हैं कि दुष्ट के घर पर यहोवा का शराब और धर्मियों के वासस्थान पर उसकी आशीष होती है। शराब का जीवन पसंद रहेगा कि आशीष का जीवन? हालेलुया। तो यदि आशीष का जिंदगी को पाना है तो परमेश्वर के अधीन में परमेश्वर के नियमों का पालन करना पड़ेगा। और यदि हमको शराब का जीवन जीना है तो संसार में रंग रलिया जाना है। मसीहियों, ईसाई लोग 2 प्रकार के नहीं होते हैं। कौन नहीं होता है? ईसाई लोग 2 प्रकार के व्यक्ति नहीं होते हैं। ईसाई लोग 2 प्रकार के स्वभाव उनमें नहीं होता है। प्रियजन, दुष्ट ईसाइयों में भी होते हैं। कहाँ होते हैं? दुष्ट ईसाइयों में भी होते हैं और आशीष का व्यक्ति ईसाइयों में ही होते हैं। दुष्ट और धर्मी दोनों को एक साथ रहने का अधिकार नहीं है। आशीष और शराब दोनों को एक साथ रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आशीष सत्य में है और दुष्टता संसार से है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऐसे ऐसे इंसान के साथ खाना भी मत खाना, इनके साथ संगति भी नहीं करना, इनके साथ उठना बैठना भी नहीं, क्योंकि दुष्ट और धर्मी दोनों अलग वंश के होते हैं। ठीक है ना? हालेलुया। मसीहियों, इसलिए परमेश्वर ने कहा आज जिस तरह से आप लोग जाति जाति में शराब के कारण थे, उस तरह से मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। मेरे मसीह परिजन पर उद्धार एक चीज से नहीं होती। उद्धार पाप के केवल से नहीं होती। उद्धार केवल विनाश से नहीं, उद्धार केवल आदि पाप से नहीं, उद्धार केवल आदम और हवा के पाप से नहीं, पर उद्धार चाल चलन के संपूर्ण रीति से होता है। हमारे स्वभाव और चाल चलन से पहचाना जाता है कि ये उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है। उद्धार पाया है, उद्धार नहीं पाया है, इसका उद्धार होगा, उद्धार नहीं होगा, उद्धार लायक है, उद्धार लायक नहीं है। सारी बातें हमें समझ में और समाज के सामने प्रकट करता है। मेरे मसीह परिजन, कौन उद्धार पाया है? कौन अपने आप को अपने जीव, अपने चाल चलन, अपने नजर, अपने कैरेक्टर, अपने वातावरण को मुट्ठी में लेकर चलता है?
मुट्ठी में दबा के रखा है, अंतःकरण के अंदर उसको फंसा दिया, उस अंतःकरण के अंदर भस्म कर दिया है। वो मसीही है और जो चाल चलन को अंतःकरण के अंदर भस्म नहीं कर सकता। आज तक मसीही धोखा खा चुका है, आज तक मसीही धोखा खाया हुआ है, ठीक है ना? आमीन, हालेलुया। मसीह फिरजान इस्राएल को परमेश्वर ने कहा कि हे इस्राएल, आज जैसे आप जाते जाते में शराब के कारण थे, उस तरह से मैं आपका उद्धार करूंगा और आप आशीष के कारण हो जाओगे। परंतु परमेश्वर की ओर से संदेश दिया था, परंतु इस्राएलियों के अंदर में इस वातावरण का जिंदगी उनमें नहीं रहता था। हालेलुया। मसीहियों, जी हाँ, सुसमाचार को भारत देश में बहुत जल्द शीघ्र ही 1847 में आने को जरूरी नहीं था, या 1847 में भारत में सुसमाचार को पढ़ने का कोई कारण था। हालेलुया। मान लीजिए मुझे सुसमाचार प्रचार करना है, मैं प्रचारक हूँ, मैं परमेश्वर की ओर से हूँ, माता के गर्भ से सुना गया था, मैं किसी का मुंह देकर नहीं आया सेवा के लिए, ठीक है ना? हालेलुया। मैं किसी के संस्था में और किसी के धर्म गुरु, किसी के धर्म विद्वान के टच में रहकर मैं ट्रेनिंग करके मैं प्रचार करने के लिए कोई संस्था के शरण लेकर, मैं किसी संस्था की आस्था लेकर, सारा मदद लेकर मैं सुसमाचार की सेवा को धरती में खड़ा नहीं किया, ठीक है ना? हालेलुया। इस तरह से सुसमाचार की सेवा, जिस तरह से सुसमाचार की सेवकाई आप विदेश में, मान लीजिए सुसमाचार के प्रचारकों को परमेश्वर ने चुना था और सुसमाचार का प्रचार सुसमाचार के प्रचारकों को करना ही था। सुसमाचार के प्रचार जैसे विदेश यहूदिया, यरूशलेम और इस्राएल के 32 प्रदेशों में प्रचार करना अत्यंत आवश्यक था, परंतु उस देश में विवाद के कारण से सुसमाचार के प्रचारकों ने अन्य जातियों में प्रचार किया और अन्य जातियों ने सुसमाचार को ग्रहण किया, और वो अन्य जातियों में से हम सब हैं जिन्होंने इस्राएल से पहले परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर चुके हैं, ठीक है ना? हालेलुया। मान लीजिए मेरे मसीह परेशान, आपके अंतःकरण में इमरजेंसी पुकार नहीं होता है परमेश्वर की तरफ से। क्या नहीं होता है? इमरजेंसी पुकार नहीं होता है। हालेलुया। विश्वास करने वाले भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, पास्टर भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है, और दोनों में से किसी एक को अलग अलग स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलता है, परंतु पास्टर का भी वही स्वर्ग मिलेगा, आप और हम सब जैसे धर्मियों के लिए भी वही स्वर्ग मिलेगा। जो स्वर्ग मुझे मिलेगा, जो स्वर्ग आपको मिलेगा, वही स्वर्ग हम सबको एक साथ मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि पास्टर परमेश्वर के प्रेजेंस में है और इसको अलग स्वर्ग मिलेगा। मेरे मसीह मेरे जन पर ऐसी बात है, मैं परमेश्वर की ओर से बोल रहा हूँ, पर परमेश्वर मेरे जिंदगी के लिए अलग ठहराएंगे, वो अलग बात है, पर मैं गवाही देता हूँ कि हम सब दोनों एक साथ पिता के राज्य में रहने वाले हैं, ठीक है ना? हालेलुया। मसीहियों, इस्राएल के अंदर में परमेश्वर ने कहा था, इस्राएल के अंदर में कहा था कि किसी भी तरह से नक्शीदार फोटो चित्र बनाकर उसको दंडवत मत करना, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। परंतु इस्राएल के संग जो मिस्र देश से निकल कर आए थे, कहा जाति लोग, क्या घटना पुरुष लोग उनके साथ आए हुए थे, उन लोग भूत प्रेत के नाम से जिया करते थे, भूत प्रेत गुजरने वाले के वंश में थे, और बिना बुलाए हुए अनुचित चुनाव हालत में थे, और उन्हें इसराइलियों को उन्हें रास्ता में कई एक बार धोखा दे दिए। अपने साथ मिक्सर यात्री होने के कारण से संसारिक और ईसाई और पापी और धर्मी और आत्मिक और शारीरिक अलग अलग व्यक्ति एक ग्रुप और मचाव में रहने के कारण से लोगों की जिंदगी की स्वभाव बिगड़ता है, रीति रिवाज बिगड़ता है, परमेश्वर के कानून बिगड़ता है, परमेश्वर की रियासत बिगड़ता है। लोग बच्चा लोग रात में पढ़ने के बजाय संसार में पढ़ना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। मसीहियों, जिस समय परमेश्वर ने 40 सालों का यात्रा के साथ उनमें चला करते थे, परंतु इस्राएली लोग परमेश्वर का नहीं परंतु अपने दोस्तों का बात मानते थे। इस्राएली लोग किसके बात मानते थे? अपने दोस्तों के बात मानते थे। कौन कौन उसके दोस्त थे? मान लीजिए आपके पड़ोस में कई एक चाचा बड़ा और आदि रिश्तेदार हैं,
अगर परमेश्वर बोल देता कि संदीप आज के रात में तुम्हारे गांव के मध्य में होकर जाने वाला हूं, देखो बेटा तुम अपने घर में एक बकरा को जमा करो और उसका किवाड़ में चौखट में पोत देना, मैं तुम्हारे चौखट में बकरे का खून देकर मैं तुझे छोड़ दूंगा, परंतु जितने के चौखट में बकरा का लहू नहीं दिखेगा सबको पहला डॉग मार डालूंगा। संदेश बोल देता, संदेश परमेश्वर ऐसा बोल रहा है यार, ऐसे संदेश बोलता चाचा ऐसे बोल रहे हैं परमेश्वर आज सब घर के पहला लोग मरने वाले हैं। वो बोलता उसको भी बता, उसका पहला दूसरा चौथा पांचवा अलग अलग बिना इस्राएल लोग भी उसमें कई 100 की संख्या में लोग उनके साथ में चौखट को पोते और चौखट पोते हुए देखकर मिस्री लोग बोले तुम भी जाओ इसराइल के साथ में। इसराइल लोग क्या बोले, फिरौन के सैनिक बोला तो तुमने चौखट में बकरा का लहू छिड़का डाला है इसलिए तुम यहाँ मिस्री नहीं कहलाओगे और तुम्हें मिस्र में रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस चौखट में लहू पोतने के कारण हम पर आपत्ति आया है, तुम जाओ इस देश दुनिया छोड़कर इसराइल के साथ में पीछे सब संसार लोग उनके साथ गोहड़ी में गए, भेड़ और बकरा सबके सबसे में करते हुए चले गए। आमीन हालेलुया मसीहियों। इसके बाद क्या हुआ, ये लोग परमेश्वर के नहीं थे और जो लोग कानाफूसी बात को डर से चौखट में लगाए थे वो लोग परमेश्वर के चुने हुए नहीं थे, परंतु चौखट में लहू को वही व्यक्ति को निश्चित लगाना जिन्होंने परमेश्वर के निज भाग में थे। हालेलुया। इस कारण से मिस्रित इस्राएली लोग उनके साथ जा रहे थे। तो मान लो आपके पास एक बहू है और दूसरे वाले के पास एक बहू है, तीसरे वाले के पास एक बहू है और उनके पास जवान बेटा है, सब अपने अपने व्यभिचार करने लगे रास्ता में। परमेश्वर उनकी आज्ञा पर नहीं मानने के कारण से ही इस्राएल को 22 लाख लोगों को मारा था। क्या हुआ था, इस्राएल में मरुस्थल भूमि में 22 लाख जवान लोग मरे थे। 5,99,998 व्यक्ति एक तो सैनिक थे ना, ठीक है ना। हालेलुया मसीहियों। इसलिए जाते में आप लोग शाप के कारण बने थे। मान लीजिए आप अलग से आप बाइबल आप भी पढ़ते हैं, आपने 5वीं से 12वीं और बीएड किया है और तीसरा 5वीं से 8वीं वाला है, चौथा 12वीं से फर्स्ट ईयर वाला है और पांचवा फाइनल वाला है और दूसरा इंजीनियर, तीसरा शिक्षक, चौथा बाबू है, पांचवा कलेक्टर है। ऐसे अलग अलग शिक्षा का व्यक्ति है। हालेलुया। और बाइबल वही बाइबल पढ़ रहा है और इसमें सीख अलग अलग है और प्रशिक्षण अलग अलग है, टीचिंग अलग अलग है। इस कारण से सब टीचिंग आज देखिए परमेश्वर की महिमा करने के लायक नहीं रह गया। हालेलुया। कलेक्टर सबसे बुद्धिमान माना जाता है देश के, परंतु मेरे मसीह पहचान यद्यपि उसी ने आप जिस तरह से बाइबल पढ़ते, बाइबल के अध्ययन जिस तरह से अध्ययन नहीं करते उस तरह से अध्ययन नहीं कर सकता। इसका मतलब चौथी पांचवी बराबर बच्चे के बराबर हो गया। हालेलुया मसीहियों। इस तरह से जब आपके अंदर में परमेश्वर के वचन के ज्ञान और आपके मजहब में परमेश्वर के ज्ञान के सिद्धांत से परमेश्वर के वचन को पालन नहीं कर सकेंगे, अलग अलग तरीके से शारीरिक रीति से, इसलिए परमेश्वर ने कहा मसीह परमेश्वर ने अपने पवित्र शास्त्र में कहा तुम लोगों के देखा देखी मुंह से जुबानी बातों को तुम आज्ञा पालन करते हो। कोई कलिसिया के प्राचीन बोल देगा चलेगा, यार हम बोलते रहा हम कलिसिया के सबसे बड़े, चलेगा, चलना चाहिए, काम होना चाहिए। देखो सब जैसा काम इंसान का नहीं होना चाहिए। जैसा बच्चे में है, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है उसी तरीके से काम होना चाहिए। और उससे अलग तरीके से काम हुआ तो देखो एक आदमी के धर्म उपदेश वहां पर शॉर्ट कर देता है कलिसिया को। हालेलुया मसीहियों। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि हे अंधे शास्त्रियों और फरीसियों, उसने कहा कि तुम छुपे हुए कब्र के समान हो। लोग तुम्हारे बीच में चलते हैं, नहीं जानते कि खूंखार है, नहीं जानते कि झूठा है, नहीं जानते कि हत्यारा है, नहीं जानते कि भूत बोलने वाला है, नहीं जानते कि लोभी भी है, नहीं जानते कि व्यभिचार भी कर सकता है। लोगों को दिखाने के लिए मसीही बनने का आपने अपने आप को कैरेक्टर बना रखा, लेकिन मसीहित्व की सच्चाई तुम्हारे अंदर में नहीं है तो आप मसीही हैं। ठीक है ना। आमीन हालेलुया मसीही भजन संहिता 2 अध्याय 11 और ये पहला यूहन्ना 5 अध्याय 11
भजन संहिता की किताब 2 अध्याय 11। करते हुए यहोवा की उपासना करो डरते हुए परमेश्वर को उपासना करो और कांपते हुए मगन हो और कांपते हुए मगन हो। सुनो बस आमीन। और मेरे मसीह प्रियजन, आप पहले यूहन्ना 5:11 में थोड़ा सा आ जाइए। और वह गवाही यह है और वह गवाही यह है, कि परमेश्वर ने हमें आनंद जीवन दिया है हाँ, और परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन और दिया यह है जीवन उसके पुत्र में है और यह अनंत जीवन केवल मसीह में है। जिसके पास पुत्र है जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन भी जिसके है, पास परमेश्वर का पुत्र नहीं और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र उसके नहीं पास जीवन भी नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं होता है। हालेलुया। पहले यूहन्ना और उसके 5:11 में पढ़ रहे थे। यहाँ पर लिखा है कि मेरे मसीह प्रियजन, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र शास्त्र कहता है कि और वह गवाही है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन और उसके पुत्र में है, और जिसके पास पुत्र उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन भी नहीं। हालेलुया। मसीहियों, पेड़ को सभी व्यक्ति जानता है कि पेड़ होता है संसार में। हालेलुया। पेड़ हम में से हर कोई जानता है कि दुनिया में भूमि में कोई पेड़ होता है या पेड़ बहुत से है और तरह तरह जाति प्रजाति के पेड़ है। परंतु एक बात हमें जानना है कि पेड़ के लालन पालन करने के लिए पानी कौन सा रास्ता से होकर पेड़ में चढ़ता है, ठीक है ना। पेड़ में पानी सबसे बीचों बीच में होके चढ़ता है। कहाँ चढ़ता है? बीचों बीच में उस पोजीशन थोड़ा सा हल्का होता है, उसी में होकर पूरे डंठा पत्तल एक पत्ता और डगाल सब छोटे से छोटे कण उसमें फैलता है और वह पूरे पेड़ में उसमें जीवन देता है और पूरा पेड़ जीवन जो हरा भरा जीवित रहता है। इसी तरह से हम में मसीह हमारे अंतःकरण की गहराइयों में शासन नहीं कर सकता, तो और तरह से हम मसीह बनना चाहते, मसीह होने का कोई तामीज हमारे अंदर में बसता है, तो इससे हम धोखा खा सकते हैं। क्योंकि मसीह हमारे हृदय के अंतःकरण के अंदर विद्यमान रहना चाहिए, और मसीह हमारे अंतःकरण में होगा तो हम आत्मा सामर्थ्य आ जाएंगे, आत्मिक प्रेजेंस में होंगे और धार्मिकता के पूरे गहरे वातावरण के अंदर आ जाएंगे। कब? जब मसीह हमारे अंदर में बसेगा, ठीक है ना। हालेलुया। प्रभु कहाँ बसेगा? हमारे अंदर में बसेगा। तब पूरा बॉडी के उसके सारी चाल चलन, हमारे बॉडी के सारे कैरेक्टर एक एक करके बदल जाएगा। जब हमारे बोली नहीं बदल सकता, हमें बहुत गुस्सा लगता, हमें बहुत शिर लगता, बहुत जल्दी जबान छीड़ देते हैं, हम अब तक गंवार मसीही हैं। प्रभु की ओर से अब तक एक भी फल नहीं लगे हैं। ऐसी स्थिति में यदि मर जाते हैं तो नरक के हजारों घाट के नीचे गिरना पड़ेगा, ठीक है ना। हालेलुया। हम कह सकते हैं मरने के बाद परमेश्वर पिता के पास जाके, है प्रभु हमने तेरे नाम से 3 साल से चर्च में आराधना किए थे, अचानक हमारा देहांत हो गया, हम धरती से विदाई हो गए, हमको मिट्टी दे दिया गया, हमारे प्राण अधोलोक में जाके सिमट गया। पर न्याय के समय परमेश्वर हम आपके सामने आते हैं और आपको बताते हैं कि हम आपके महिमा कर रहे थे, बहुत उछल उछल के महिमा करते थे, हमारे बीच में नानसे थे। हम आपको बताते हैं वो जो बगल में आपके पास खड़ा है वो नानसे आपके पास थे, ये कहना शुरू कर देंगे। और देखो, फल हमारे अंतःकरण से पता चलता है। अच्छा फल, बुरा फल, शांति का फल, आशादी का फल, ऐसे से पता चलता है। आमीन। हालेलुया। मेरे मसीह प्रियजन, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने फिलिप्पी 1:10 में थोड़ा सा देख लीजिए। उन्होंने कहा कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। फिलिप्पी 1:10 में, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो, यहाँ तक कि उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो, और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो, और यीशु मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो, ठोकर न खाओ, ठोकर न खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होते रहे। आमीन।
पहले संघाई हमारे देश में फैल रहा था। हालेलुया। तो संघाई में नए संघाई हीलर हमारे धर्म गुरु चेतन यादव इधर फैल रहे थे। हालेलुया। तो वो देश में वही अकेले इस देश में नाचकर परमेश्वर को महिमा देते थे और उन्होंने गाना गाते थे, ये कौन गोट होगा, कौन बदरा होगा, प्रभु यीशु से पासे झुकेगा, कौन गोट होगा, कौन बदरा होगा। देखो, विश्वास में जाएंगे, विश्वास में छटाएंगे और स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग में भी सटीक हो जाएगा। ऐसा गाना गाते हम लोग देखकर भूला जाता था। हम लोगों को तो मालूम था कि लोग शादी में नाचते हैं सिंगरी जोरा जोरा के, लेकिन आराधना में नाचना है इसको बाद में पकड़ नहीं पाए। पर कोई कलीसिया बोलता है कि प्रभु में नाचा नहीं जाता है। हालेलुया। पर दाऊद राजा इतिहास में नाचा जिसकी प्रसन्नता परमेश्वर के हृदय के अंदर में प्रकट किया। ठीक है ना। परमेश्वर मुंह खोलकर कहा दिया, मैं तेरे वंश के अंदर में जगत के उद्धारकर्ता का जन्म होगा और मैं तेरे राजगद्दे को सदैव स्थिर कर दूंगा। क्या कारण से? उसके सत्य और धर्मनिष्ठ और पवित्रता और खरे के साथ आगे पालन करने के कारण से। और सब लोग तो लंगड़ा लूल्हा जैसा लोग आराधना करते थे परमेश्वर के पास घुटना टेकर, लेकिन दाऊद राजा कपड़ा उतार के नाचता था। क्या करता था? कपड़ा उतार के नाचता था, जिससे उसके पत्नी लोग शर्मिंदा होकर नाराज हो जाते थे। आमीन। हालेलुया। मेरे बच्चे, मेरे जन, परमेश्वर के राज्य में शर्म की बात नहीं है। शर्म तो शैतान ना लाया है। कौन शर्मिंदा को कौन लाया है? शैतान। आधा हवा ने देखा कि खाने के लायक है और चाहने योग्य है और बहुत सुंदर है और बुद्धि देने चाहने लायक है। देखा ना, बाइबल में देखा ना, तो क्या आंख फटा था कि ठीक था ना। जब उसको खाने के कारण से उसके अंदर में बुराई आभास पलाश हो गए, उसके चाल चलो, उसके धार्मिकता के पूरे इतिहास बिगड़ गया। तब उसके अंदर में बुराई और उसके कान में, उसके नजर में, उनके अंतःकरण, उनके कल्पना के अंदर पूरे सोने में बिखर गया। तथापि आरंभ से शर्म की बात नहीं था। ठीक है ना। उसके बाद उसको नाराज होते थे। आज इस्राएल के राजा क्या ही प्रताप दिखाई देता था जब उसके मंत्रियों के रखेलों के सामने नंगे उघाड़े नाच रहा था। हालेलुया। देखो, आपके पापा अच्छा है तो सब कुछ ठीक है, और पापा ठीक नहीं है तो आपका शिक्षा दीक्षा, आपके काम, जो व्यापार, घर दरवाजा सबके सब बिगड़ेगा। क्या होगा? बिगड़ जाएगा। हालेलुया। पापा अच्छे पापा बोलेगा, अब हमारे पास बेटा बढ़ रहा है, बेटी बढ़ रही है, इसके लिए रिश्ताएंगे, घर को ठीक करेंगे, चेयर लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, अच्छा सामान लाएंगे और पैसा इकट्ठा करेंगे और इनके लिए शादीशुदा के लिए अच्छा रिश्ता करेंगे। आध्यात्मिक कल्पना देखेगा। अगर बदमाश पिता है, पैदा कर दिया, जीना है तो जियो यार, नहीं तो जाओ। ठीक है ना। हालेलुया। तो इस तरह से मेरे मसीह प्रियजन, इस्राएल में आज जब दाऊद राजा कपड़ा पहन के कभी नहीं नाचा, केवल अंडरगारमेंट से नाचा है। ठीक है ना। चोंगा से नाचा, झेलम से नाचा। क्या दाऊद राजा केवल चड्डी से नाचा? गंजी तो था नहीं इस जमाना में। ठीक है ना। हालेलुया। तो उनके पत्नी में गुस्साते थे, अपने को लज्जा महसूस करते थे, पर दाऊद के अंदर प्रभु की कोई शर्म गरम की बात नहीं था। ठीक है ना। हालेलुया। इसलिए वो बोलता है कि डपले बजाते, नाचते हुए, पेड़ा बजाते हुए, तार वाले बाजा से परमेश्वर के लिए नाचते और गाना गाओ। अरे बाइबल की बात नहीं जानेंगे तो पास्टर भी नहीं बनना चाहिए। ठीक है ना। हालेलुया। जब शैतान के अधीन में हम पास्टर लोग फंस जाते हैं तो शैतान उसका फायदा उठा लेता है। आमीन। हालेलुया। इस तरह से हम एक बार फिर से यहाँ देखेंगे यिर्मयाह की किताब और उसके 1:8 में। यिर्मयाह 1:8। तो उनके मुख को देखकर मत डर। तो उनके मुंह को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि मैं तुझे छुड़ाने के लिए तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है।
तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। बस आमीन हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे हृदयों के अंदर में रात दिन निवास करेंगे, हमारे अंदर में केवल और केवल परमेश्वर के लिए धूम रहेगा। मैं आत्मिक समस्या में रहता हूं, मैं आदमी के मायामय में नहीं रहता हूं आजकल। हालेलुया। आप कुछ भी हो जाए उससे क्या कर सकता हूं, जब तक खुदा आपको मदद न करे तो मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है ना। हालेलुया। इस तरह से आप परमेश्वर के वचन सुने हुए हैं, सुबह से शाम तक आप लाइन में नहीं हैं। मान लीजिए कल आपने 10 ठो पाप किया, आज फिर 10 ठो पाप करेंगे, कल फिर 10 ठो पाप करेंगे, और 30 दिन में 300 पाप करेंगे, 3 महीना में 90 ठो पाप करेंगे, और पाप भी करेंगे, पश्चाताप करते रहेंगे, तो ये मसीही जिंदगी का कोई तरीका नहीं है। जब ऐसे मसीही जिंदगी होने के कारण से परिवार में बड़ी बड़ी बीमारी घुसता है, क्या हो जाता है, बड़े बड़े बीमारी घुस जाता है और आदमी को मार देता है। इसलिए मैं आरंभ से कहता आया हूं कि परिवार को अच्छा बना के रखो, क्योंकि जब तक परमेश्वर हमारे घर में ना आए जाए, आवागमन न करे, हम में स्थिर ना हो जाए, हमारे परिवार के अंदर को गॉड ब्लेस न कर डाले, तब तक हम शराब के दिन में पालते रहते हैं। आमीन हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे साथ है, 1 रुपया को हम कई महीना रख सकते हैं। परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो लाखों रुपया एक दिन में गायब हो सकता है, ठीक है ना। आमीन। अच्छा आदमी को मट्टी देना पड़ता है। मैं परमेश्वर से क्या बोलता हूँ, हालेलुया। मैं परमेश्वर से क्या बोलता हूँ, हे पिता, मुझे आपके लोगों को मिट्टी देते देते मैं थक गया हूँ, उब गया हूँ, मुझे मिट्टी देने का शौक नहीं है। फलाना बीमारी है, चिलाना बीमारी है, इसके जान और जीवन को लौटा दे, आज के रात उसके जीवन दे और रात में उद्धार की रात हो जाए। पवित्र परमेश्वर उस भाई को आज गॉड ब्लेस कर, उसके कर्म और जीवन के हजारों पाप का क्षमा कर दे। ऐसा करके मैं माफी मांगता हूँ परमेश्वर से। मुझे पसंद नहीं है आप हमारे कलिसिया के अंदर में आदमी का मर जाना पसंद नहीं है, पर देखो आपको बहुत उच्च श्रेणी में शिक्षा देने के बाद भी शिक्षा आपके अंतःकरण के अंदर बस नहीं सकता, तो देखो इसको बसाने वाला कोई दूसरा नहीं है, ठीक है ना। आमीन। जितना ज्यादा घर को गंदा रखेंगे, जितना ज्यादा चाल चलन गंदा रहेगा, जितना ज्यादा वातावरण शैतानी और सांसारिक सिस्टम से रहेगा, उतना ज्यादा बीमार रहता है परिवार। आमीन हालेलुया। मसीही पीरजन, इसलिए आप जैसे जैसे हमारा बुलाने वाला सच्चा है, वैसा ही हमारे करेक्टर सच्चा ही होना चाहिए। आप हालेलुया। मेरे मसीही पीरजन, मैं ऐसा भी हमारे जीवन को मैं देखता हूँ, जब ठीक ठाक है तो आदमी गिरजा में भुला जाता है। जब तबीयत स्थिति खराब हो गया तो बोलता है घुटना दर्द करत है, घुटना ठीक है, घुटना में दर्द है। आमीन। ऐसे भी ईसाई लोग हैं हमारे देश में। प्रभु के लिए ईसाई बनो ना, चंगाई के लिए कहे बनेंगे, क्या मिलेगा उससे, ठीक है ना। चंगाई तो परमेश्वर का दान है। आप लोग के पास अगर एक दिन में 10 ठो भिखारी आएंगे, 10वां आदमी को नहीं देंगे क्या? भिक्षा दान के रूप में ले लो, चले जाओ, लेकिन देखना खत्म हो जाएगा वहीं पर, जिसको आप भिक्षा दान के सिस्टम से मिलेगा, ठीक है ना। हालेलुया। मसीहियों, इस तरह से आशा परमेश्वर की आशीष हमारे अंदर में प्रवेश करेगा। एक आदमी के अंदर की आशीष पूरे परिवार को आशीषित कर सकता है, आजाद कर सकता है और चंगाई कर दे सकता है। परंतु चंगाई ऐसा होना चाहिए, एक बार चंगाई हुआ तो जीवन भर चंगा होना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक बार चंगाई मिला तो जिंदगी भर उस आदमी को चंगा रहना चाहिए, उसको चंगाई बोलते हैं। 1 सप्ताह के लिए चंगाई, 2 महीने के लिए चंगाई, अरे ठगवाई भाई। आमीन हालेलुया। चंगाई बार बार चाहिए तो क्या होगा बताओ? हेलो, इससे क्या होगा? आपके मनोकामनाएं चंगाई तरफ पलट जाएगा और आप चंगाई के मनसा में रहेंगे तो आत्मा में नहीं पढ़ पाएंगे, और आत्मा में नहीं पढ़ पाएंगे तो प्रार्थना आपका यही रुक जाएगा, और प्रार्थना वही रुक जाने से ना आप वचन में बढ़ेंगे, ना आत्मा में बढ़ेंगे, ना धार्मिकता में बढ़ेंगे। लकड़ी का लकड़ी और पत्थर का पत्थर
रहना पड़ेगा, ठंडा करके। आमीन, हालेलुया। जब मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा समस्या था, मुझे सेंद्री बाहर लेके गए थे तो ओमनी कार को निकाल करके बीमारी था, हालेलुया मसीहियो। ऐसा शंगई मेरे को मेरे धर्म गुरु ने प्रार्थना किया, 2 बार में तलगस गिरा, थोड़ा बहुत दुष्ट आत्मा निकालने नहीं किया मेरे शरीर से। जब मेरी जिंदगी में संकट आया और संस्था और कलिसिया सबको बदल दिया मैं। इसके बाद क्या हुआ, मैं 2 साल में हिंदी आराधना करने के लिए मैं लोगों के साथ दूसरी कलिसिया में उठने बैठने लगा, कहना चाहिए। इसके बाद परमेश्वर जब मेरे पास आया, जब परमेश्वर मेरे पास सबसे ऊंचे स्वर्ग से आया और जहां मैं खड़ा था वहीं परमेश्वर खड़ा हो गए। जैसे मैं परमेश्वर मेरे सामने खड़ा हो गए, वैसा दुष्ट आत्मा मेरे पीछे तरफ से निकला और बड़े बड़े मौसाम निकला और ऐसा भागा है ना कि बोली की तरह भगवान भागा सकता। और देखो मैं वही का चंगा, उसका जिम्मेदारी परमेश्वर है कि नहीं, हालेलुया। जब मैं आपको गवाही देता हूं कि मेरे शरीर से पूरी तरह से खून स्टार्ट हो गया था, खत्म हो गया था, 0% भी नहीं था। मैं परमेश्वर से पुकारता था, परमेश्वर मुझे दूसरों के शरीर का, मेहनत वाले शरीर का खून मुझे मेरे शरीर में भरने को मुझे पसंद नहीं है। मुझे लाज लगता है हॉस्पिटल में जाके सो जाने के लिए, मुझे शर्म लगता है मेरे शरीर में बोतल चला के हॉस्पिटल में जाके समय बिताने के लिए। मुझे ऐसा जिंदगी कभी नहीं चाहिए। परमेश्वर ने आधी रात्रि के बाद 4 बजे के समय परमेश्वर मेरे पास आया दर्शन में, और परमेश्वर ने कहा मैं तुझे खून और हेमोग्लोबिन से भर देता हूं। उस समय पूरा शरीर का नस चरपर करते हुए उड़ गया, पसीना हो गया मैं। और उसी समय एकदम 14 ग्राम खून मेरा बॉडी के अंदर भर गया। और देखो ये परमेश्वर की ओर से हुआ। संगाई उसका गारंटर परमेश्वर होता है ना, जिसकी आज संगाई आप एक बार लिए हमेशा के लिए रिसीव आपके अंदर में है। दुष्ट आत्मा संसार की शक्ति आपको कभी नहीं छू सकता है। हमारे देश के हर कोई को छू सकता है दुष्ट आत्मा का तीर, और उसको चूक सकता है, लेकिन मेरे को खुजली भी नहीं लगेगा शैतान का तीर लगने से, ठीक है ना। क्या होगा, मेरे को खुजली भी नहीं लगेगी शैतान की तीर। अरे 27 तो डाइन विद्या के लोग इस सेना में पार हो जाए, मुझे भी फर्क नहीं पड़ेगा अभी दौरान। हाँ जी, ठीक है ना। ऐसा मसीह जीवन होना चाहिए। पर बड़े बड़े पादरी के शरीर में क्या ना क्या बीमार कर बिल्कुल मसीह फिर जान, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों के प्रति में बीमार, चिंता से बीमारी हो गया था, जिस बीमारी के कारण से मेरे पूरा हृदय का बीमारी हो गया, मेरे मुंह से लेकर पूरे कलेजा फेफड़ा पूरे घाव हो गया, पूरे इन्फेक्शन हो गया, हालेलुया। मैं संकट में पड़ा हुआ था। मैंने कहा देखो, मैंने कहा जब मैं दर्पण से दाढ़ी बना रहा था तो मैं दर्पण से देख लिया मेरे मुंह पूरा घाव है, अंदर तक पूरी तरह से घाव है। मैंने कहा देखो मैं जिसका उपासना करता हूँ यहोवा है, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वो आज की रात तुम्हारा सफाई कर देगा। परमेश्वर ने आया मुझे आधी रात में, मैं तुझे हार्ट और हृदय के बीमारी से मुक्त करता हूँ। ऐसा करके मुझे सिर से ऐसा कर दिया परमेश्वर, और मेरा सारा हृदय की बीमारी सुबह तक गायब हो गया। संगाई ऐसा होना चाहिए। कब तक एक आदमी कान को छू के प्रार्थना करेगा, गला को छू के प्रार्थना करेगा, सीना को छू के प्रार्थना करेगा, गर्भाशय को छू के प्रार्थना करेगा, घुटना को छू के कब तक प्रार्थना करेगा? और कब तक हम बीमारी बंधन में रहेंगे? क्या हम उसको ठेका लिया है? क्यों? हालेलुया। जिसने मसीह के परमेश्वर के पुत्र को प्राप्त किया उसने जीवन को प्राप्त किया, और जिसके पास परमेश्वर के पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे मसीह प्रियजन, हम सब वही व्यक्ति हैं। जो व्यक्तित्व मुझ में है वह व्यक्तित्व आपके अंदर में भी है। जैसे मांस और हड्डी लहू मुझ में है आपके अंदर में भी, स्वभाव मेरा है आपका भी है। अगर स्वभाव मेरे से आपका बहुत अलग है, 80-90% अलग है, गलती आपका है, ठीक है ना। रिसीव मतलब ग्रहण करना, संकरण करना चाहिए ना। अच्छा जीवन का, अच्छा धार्मिक का, अच्छा आत्मिक वातावरण का संकरण करना चाहिए। जब परमेश्वर ने उसको उस वचन उस आशीष को ग्रहण करने वाले उसको परमेश्वर ने कहा उसको संसार ग्रहण नहीं कर सकता है। किसको संसार ग्रहण नहीं कर सकता? सत्य के आत्मा को संसार ग्रहण नहीं कर सकता। आप पादरी के पति बन जाइए, पादरी के पत्नी बन जाइए, पादरी के बाप बन जाइए, पादरी के माँ बन जाइए, पादरी के बेटा बन जाइए, पादरी के बेटी बन जाइए, उससे कोई संबंध नहीं रखता है।
धार्मिक और जिंदगी अलग अलग अस्तित्व आता, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग चुनाव है, क्योंकि अलग अलग आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर डाला है। क्या मान लो मैं एक पादरी हूं तो क्या मेरा बेटा के ऊपर मेरा स्वभाव को डाला है क्या? मेरा आत्मा को डाला है क्या? नहीं, अलग अलग स्वभाव है, ठीक है ना? हालेलुया। इसलिए प्रभु मसीह ने कहा मन फेरा हो, क्योंकि परमेश्वर के राज या ईश्वर का राज निकट आ गया है, ठीक है ना? जितने लोग इस बात को जानते, रिसीव करते और ग्रहण करते परमेश्वर को, उसको अनंत जीवन मिलने में कोई कठिन नहीं। मेरे मसीह प्रियजन, इस तरह से जब हम कितनों भी आत्मा और सामर्थ, मान लीजिए हालेलुया, हमारे बीच में परमेश्वर कोई बड़े काम करने वाले हैं, बड़े बड़े काम करने वाले हैं। मान लीजिए हम वहीं पर हैं, हम यहीं पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 मुर्दे जिलाया गया, ठीक है ना? एक कहावत के लिए आज के कंडीशन को बोल रहा हूँ कि मान लीजिए पराये देश से कोई मरीजों को 4 मुर्दों को लेकर सुला दिए और परमेश्वर ने अपने दास के माध्यम से 4 मुर्दों को जिला दिया, हमने देखते रह गए। और देखो, और हम देह और आत्मा हम पहले से मरे हुए हैं, तुम मांस और हड्डी को जिलाने के लिए पीछा करने से क्या फायदा होगा, ठीक है ना? पहले से स्वभाव से ही हम थे और आत्मा दोनों से मरे हुए हैं। वो तो जिला, उसको तो मन फिराने के लिए जिलाया जा रहा है ना। जो मर गया है उसको परमेश्वर की महिमा करने के लिए और परमेश्वर के कार्यक्रम और धार्मिकता में बढ़ने के लिए और परमेश्वर की जय जयकार करने के लिए जिलाया जा रहा है। पर अनंत जीवन आपको पहले मिला था, ठीक है ना? आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु मसीह ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हैं तो मेरी आज्ञा को पाला मानोगे, और पिता से प्रार्थना करूंगा और तुम्हें एक सहायक भेज देगा, अर्थात सत्य आत्मा जिसको संसार ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए हमको परमेश्वर की आत्मा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम पर हमारे संसार के ऊपर आस्था आज भी है। कहां पर है? पर संसार की ओर हमारा आस्था आज भी है। फैलाना जानता है, चिल्लाना जानता है, यहाँ जाएंगे तो मिलेगा, वहां जाएंगे तो मिलेगा, ऐसी बात करके हमारे मनोकामनाएं सब दिन स्वभाव से ही कमजोर है। आमीन, हालेलुया। मेरे मसीह मेरे जान, इसलिए एक बार आखिरी में हम पहला यूहन्ना और उसके 5 अध्याय 14 होशे 12 अध्याय 6 7 में, पहला यूहन्ना 5 अध्याय 14, और हमें उसके सामने जो हिया होता है, वह यह है यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, और हम उसके इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, तो वह हमारी सुनता है। आमीन। एक मिनट, कितना कौन सा किताब बोले? 5:14 ना? आमीन। हाँ, वैसा ही वही लिखा हुआ है। कहता है बाइबल में कि और हमें उसके सामने जो यह होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। देखो, हालेलुया। पापा मम्मी से जबरान करके हम कोई चीज हम ले सकते हैं, या लूटपाट करके दरवाजा ताला लाख तोड़ कर हम कुछ ले सकते हैं, परंतु परमेश्वर के साथ उसी के समानता में हुए बिना उसके हाथ से कोई चीज प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमारा परमेश्वर आत्मा है, आत्मिक वातावरण में आना पड़ेगा, तब हम बोलेंगे प्रभु आपके बाइबल कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लो ना बोलेगा परमेश्वर, क्या बोलेगा? लो ना। क्या बोल रहे हो? फलाना लो ना। हालेलुया। इस्राएल में राजा सुलेमान को परमेश्वर ने कहा था तू जो कुछ ऐश्वर्य तो मांगता है सबको मांग मैं तुझे दूंगा, परंतु सुलेमान कहता है प्रभु तेरे प्रजा जो धरती की धूल कैसे है और उसके न्याय करने के लिए मुझे बुद्धि दे। परमेश्वर ने कहा तुमने धन और ऐश्वर्य महल और सोना चांदी नहीं मांगा, इसलिए मैं तुझे इससे भी बढ़कर सब कुछ दे दूंगा। आदमी का अधिकांश आप लोग देखे होंगे कि एक पुरुष के 4 पत्नी आप लोग अन्य जातों में देखे होंगे, लेकिन परमेश्वर इस्राएल में 700 पत्नी उसके लिए दे दिया। क्या कारण से? उसकी अच्छे गुण के कारण से दिया। बुद्धि, अनगिनत बुद्धि दे दिया, अनगिनत बुद्धि। देश के सब राजा रानी देख उससे मिलने के लिए आते थे। मसीह प्रियजन, परंतु उसमें कोई दोष नहीं, 700 पत्नी उसको दे दिए और उसके पास टहलने के लिए 3 सब अलग से लड़कियां को दे दिया परमेश्वर। परंतु देखो
अंत में जब परमेश्वर को धोखा दिया, परमेश्वर उसको उससे दुखी होकर उससे भी दर्शन देकर बोला, हालेलुया। मसीह फिर जब उसने कहा था, परमेश्वर कहा था असुर में कि यदि तुम्हारे पिता मेरे दास दाऊद के समान धर्मनिष्ठता के साथ चलोगे तो इस्राएल के अंदर तेरा राजगद्दी स्थिर रहेंगे, सदैव रहेंगे, और मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूंगा, ऐसा करके बोला था। ठीक है ना। हम देखो परमेश्वर उसी को उपासना करते हैं जिसका नाम यीशु यहोवा है, जिसका नाम परमेश्वर, उसकी उपासना करते हैं। वो जिंदा है, कभी धोखा नहीं दे सकता है। पर हम मरे हैं, क्या हुए हैं? हम मरे। हालेलुया। हम किसी के कहने से चलना चाहते हैं, बैल और परमेश्वर के सिद्धांत हम किसी के कहने से चलना चाहते। चाचा बोला इसलिए ऐसे करे, जीजा बोला इसलिए ऐसा किए, अरे हाँ शांति लोग आए थे इसलिए एक बोतल ला के खिला पिला दिए, अरे सुबह का मांस नहीं खाना था बोल रहे थे, लेकिन क्या बोलेगा जीजा अपना खाना करके हमारे घर में पका खाया। ये सब दुनियादारी के मोह माया आज भी हम पर सता सकता है। ठीक है ना। आमीन, हालेलुया। अरे परमेश्वर को बाइबल में हम नहीं तो पढ़े, थरथराते हुए उसकी उपासना करो, क्या है ना, थरथराते हुए। जब हम परमेश्वर को डरेंगे तो परमेश्वर हमें सीने से लगाएगा। मान लीजिए परमेश्वर ने दर्शन में कहा कि परमेश्वर तुम्हारे कलीसिया के अंदर अचानक दृश्य में उपस्थित हो जाएंगे, उपस्थित स्टेज में उपस्थित हो जाएंगे, सब लोग देखेंगे। अगर जीवन को नहीं मिलेगा तो क्या मतलब होगा उसको देखने से? ना कुछ होगा नहीं होगा। किस्मत वाला अलग है, उपस्थित वाला अलग है। ठीक है ना। हालेलुया। जब परमेश्वर कुछ दिन के बाद देखना, परमेश्वर के आशीष मोहब्बत हमारे साथ में है, आपके कलिसिया में परमेश्वर अपने को प्रकट करने वाले खड़े हो जाएंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर, जिसको दुनिया में एक दो आदमी देखते हैं, विशेष व्यक्ति चुने हैं व्यक्ति, और गैर लोग भी इस बात को देखेंगे। परमेश्वर ज्योति के समान आगे खड़े हो जाएगा, अपने आप को शुभ करके दिखा देगा कि मैं यीशु हूं। हालेलुया। बस ये पहचान, परंतु आज झूठ उसके साथ धर्मनिष्ठता के साथ उसमें लिपटे हुए हैं, उसका सारा से रिसीव करके ले लेंगे। ठीक है ना। मन लगी मन लगी ठुकरा जबरा लगी ऐसी बात कब तक ठुकरा जबरा रहेगा ना। हालेलुया। मेरे को अच्छा नहीं लगता है परमेश्वर के लिए ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा कभी कभी मजाक करने के लिए मजाक भी करता हूँ, मजाक करने के लिए कि सीख जाए। आमीन, हालेलुया। इस तरह से हम इतना तेज अच्छा कलीसिया के अंदर में सब लोग, देश के सब लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, रजौटे में जो आराधना चल रहा है इस देश में से सबसे स्थान में है। सब लोग अपने अपने गिरजा खत्म किए, अभी दोपहर में आराम किए हुए, कितना बार घराटा लगा के सो गए होंगे, लेकिन गिरजा अब तक तीसरे पहर तक चल रहा है, और आत्मा में है, सामर्थ्य में है, बीमारी संगय में है, सब कुछ में ठीक है। इस बात को जानते हैं इस देश के लोग कि रजौटी की आराधना सबसे आगे है, ऐसा आराधना कहीं नहीं हो रहा है। महाउपवास चल रहा है, आदमी तो ताली बजाना बंद कर दिया होगा, महाउपवास में ताली नहीं बजाते हैं। देखो यीशु का आरंभिक, यीशु मसीह का आरंभिक अनुग्रह का युग नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जिस समय क्रूस में थे अलग समय था, आज 2021-22 पहले साल था। ठीक है ना। आज परमेश्वर को महिमा करने का समय था। आज परमेश्वर के यीशु के नियम सिद्धांत पर हम लोग जान रहे, मान रहे, कलीसिया मान रहे, हम सब मान रहे कि महाउपवास है और सावधान। लेकिन देखो हम जैसा उपवास धरती में किसी ने नहीं कर सकता है। ये भी देखना, हम डांस करते हैं आराधना में, ड्रम मचाते हैं, ड्रम ढोलक बजा के, हाँ लोग बोलेंगे कि ये लोग संगई वाले लोग परमेश्वर का नहीं मानते हैं। देखना आप तम्बाकू का उपवास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? तम्बाकू खा के उपवास कर रहे हैं एक दिन, लेकिन हम तो सोलिड हैं। 36 का 36 दिन, 6 महीना का 6 महीना, साल भर का साल भर का, 40 का 40 दिन उपवास में है। लेकिन आप बोलते हैं कि हम ताली भी नहीं बजाते हैं, परमेश्वर को दुख भोग मत दो। देखो परमेश्वर को धोखा मत दो, अपने आप को धोखा मत दो, क्योंकि मसीह परमेश्वर के दाहिने साइड में भी है। कहाँ है मसीह? परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा, मसीह परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा, और जहाँ परमेश्वर है वो घर दरवाजा हम जैसे निवासी स्थान नहीं हो, आग है। क्या है?
आग के अंदर में प्रवेश से बैठे उसी को महिमा दे रहे हैं, क्योंकि उसने कठिन मेहनत के द्वारा हमारा उद्धार किया और अपने ही लहू के मूल्य चुकाकर परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ा। उससे भी कैसा बेइज्जती हो के हमको परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। मैं फास्टिंग के चलते मेरे शारीरिक क्षमता कम है, नहीं तो मैं उड़ जाता। आमीन। आप लोग जवान लोग क्या करेंगे मेरे जैसा? नहीं सकेंगे जैसा लगता है। आमीन, हालेलुया। मेरे मसीह मेरे जान पर देखो आने वाले समय में और ज्यादा अच्छा दिन आने वाला है, जो दिन आज होता है, ठीक है ना? हालेलुया। इस तरह से हम परमेश्वर के उपस्थिति में है। देखिए आदमी कहता है कि हम वापस के दौरान जीवन व्यतीत कर रहे हैं, भला नजर सबको रख दिए, क्रूस को ढांप दिए, लकड़ी का क्रूस बनाए, सीमेंट का मूर्ति डाल उसको ढांप दिया। क्यों? क्रूस और मूर्ति तो क्रूस में है और दीवार में लटकाए हुए है, लेकिन तुम्हारे अंदर तो खाली है ना। कहां पर खाली है? तुम्हारे अंदर खाली है, खुदा नहीं है, आप खाली हैं, ठंडा है, सांप जैसा। सांप ने डंक मारा हेवा को और मारा या गोली गोली पूरा धरती के पीढ़ी। आमीन, हालेलुया। मसीहियों, इसलिए हमें शेत रहना चाहिए सब दिन। जब भी समय हो तब भी परमेश्वर की तैयारी करना चाहिए। माता बहन जवान बूढ़े सबको तैयारी करना चाहिए। हालेलुया। मसीहियों, देखो समय अलग अलग होता है, ऋतु अलग अलग होता है, फंक्शन अलग अलग होता है, लेकिन गिरजा अलग नहीं होता है, ठीक है ना? प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत